अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांजेब और एक ज़रा सोचने दो में आप सबको खुशामदीद। वो क्या चीज़ होती है जो हमें अपने हदफ तक पहुँचने में काम दे जाती है? वो हदफ क्या है? आपका हदफ, मेरा हदफ, हमारे एम्स, आपके एम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी भी एम को, किसी भी गोल को, किसी भी ऐसी एक चैलेंज को पहले अपनी ज़िंदगी में सेट कर लेना और फिर उस तक पहुंचने की जो जर्नी है वो फैसला करती है कि आप सक्सेसफुल हुए या नहीं। इसी टॉपिक पर मज़ीद डिटेल में डिस्कशन के लिए आ रहे हैं अदील हाशमी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है जी कि उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ ना हो और अंग्रेज़ी में हो। जी ये बहुत कम होता है। मेरा ये ख्याल है कि जो गोल है ना, गोल, ये गोल बैज़वी शक्ल की बात मैं नहीं कर रहा, जैसे टारगेट होता है, बिल्कुल। इसका कोई मुझे कम से कम मौजू लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में नहीं मिला। अच्छा, वो इसलिए कि जब मैंने तलाश किया तो लिखा हुआ था कि गोल क्या जी मकसद, पर वो तो पर्पस होता है, बिल्कुल। उसके लिए लफ्ज़ है। फिर आपने कहा हदफ, तो वो तो टारगेट होता है, क्योंकि हम वाह, देखते हैं बिल्कुल कि वो सही। हदफ तक वो मिसाइल जाता है अपने। ठीक, तो ये जो गोल लफ्ज़ है, इसका कोई मेरे इल्म में उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हम हदफ कह लेंगे या टारगेट कह लेंगे, इसको गोल ही कह लेंगे। इसलिए कि कभी कभी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी होती है कि आप अंग्रेज़ी के पैबंद ज़्यादा लगाते हैं, हालांकि हम बिल्कुल नहीं लगाते, आयशा लगाती हैं वैसे ज़्यादा। मैं माजरत खा हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि पैबंद कम लगाए जाएं। हालांकि आपके पुरखों को हम 1947 में बरसगीर से निकाल चुके हैं, नहीं लेकिन ज़ुबान छोड़ गए हैं वो। भाई, हम हमारे पूर्वज जो थे या हमारे जो पुरख जिनको आप कह रहे हैं या हमारे बुजुर्गवार जो थे वो दरअसल ईरान से आए थे, तो हमारे लिए उर्दू और अंग्रेज़ी उतनी ही अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है या उसे अपने आप में उसको अपने हिसाब से ढालने के लिए उतनी ही मुश्किल है जितनी अंग्रेज़ी, जितनी उर्दू। तो ये बताइए कि ईरान से आए थे तो फारसी बोलती हैं? बिल्कुल नहीं बोलती। देखा, मुझे शक था, बिल्कुल आप पे शक था। साथियों, जैसे हम स्कूलों कॉलेजों में आम गुफ्तगू में अंग्रेज़ी, उर्दू और आजकल कंप्यूटर्स का दौर है, और मैं जब मज़ामीन देखता हूँ निसाब के स्कूलों कॉलेजों के, तो उसमें से बेशुमार चीज़ें ऐसी निकलती हैं जिनका आज की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही कहा। और हम मुस्तकिल बच्चों को वो पढ़ाए चले जा रहे हैं। जिसको रियाजी पढ़नी है भाई वो ज़रूर पढ़े कि वो अर्शमीदस ने क्या किया था, जिसको फिज़िक्स पढ़नी है वो ज़रूर पढ़े, न्यूटन भाई के सर पे जब सेब गिरा था उन्होंने क्या अजाब बर्पा कर दिया हमारे ऊपर भी फिज़िक्स पढ़ पढ़ के। जिसने मेंढक को काट के खोल के देखना है कि भी अंदर दिल कहाँ धड़कता है वो ज़रूर करे। लेकिन बेशुमार चीज़ें आज की दुनिया की ऐसी हैं जो हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, हालांकि पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। और हमारी एक कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी गुफ्तगू का आगाज़ करें, नौजवानों में, बड़ों में, पेरेंट्स में, हर किसी में, कि भी कुछ नई चीज़ें भी हैं जो बहुत अहम हैं, इनके बारे में भी कुछ मगज़मारी करो, क्योंकि बच्चे बेचारे जो हैं आजकल के, उनके ऊपर तो एक पूरे का पूरा एक बोरी है ट्यूशन्स की और एकेडमी की और इम्तिहानों की, इसकी उसकी। आप अदील ये भी कह सकते हैं कि ना नज़र आने वाली एक बोरी है और उसका बोझ इतना ज़्यादा है कि वो बेचारे उसके नीचे पिस रहे हैं। और ज़्यादा बोझ जो उनका है वो जो काम है या निसाब है उसको है, जो वालिदैन की तवक्कुआत हैं और जो वालिदैन ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने इम्तिहान पास ना किया तो ये हो जाएगा, वो बाहर सूरत। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम गुफ्तगू एक ऐसे मौजू या मजमून पे करें कि जो बहुत अहम है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी। वो ये है कि अपने गोल्स जो हैं वो कैसे उनको हासिल करना चाहिए, उनके रास्ते में रुकावटें क्या होती हैं। अच्छा, एक और भी लफ्ज़ है उर्दू ज़ुबान में, पर वो ख्वाब है, तो ख्वाब लगता है बहुत ही बड़ा कि मैंने कोई चोटी सर करनी है। अरे भाई, अगर कोई छोटा सा काम है तो ये गोल है मेरा कि मुझे इस साल या इस महीने या अगले महीने ये करना है। लेकिन ये ज़रा सा इसको हम साइंसी या नफ्सियाती ऐनक के साथ आज देखते हैं, शायद सुनने वालों के लिए कोई नई बात हो उसमें। मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि जिन्होंने एक फ़हरिस्त मुरतब की होती है अहदाफ की कि इस साल या इस महीने या पूरी ज़िंदगी में ये कुछ करना है। जो सबसे पहली गलती वो करते हैं, मुझे यकीन है कि आप लोग नहीं करेंगे, वो ये है कि कोई गोल हासिल करने के लिए जो इस ईंधन के ऊपर वो तकिया करते हैं, वो ईंधन उनके लिए मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन जो है ना,
ये एक ऐसा धुआं है, वो ऐसी खुशबू है और ऐसा झोंका है कि आज तो आ जाएगा, शायद कल भी आ जाए, परसों नहीं आएगा, एक हफ्ते बाद तक गायब रहेगा, फिर कभी कोई शख्स मिला या कोई वीडियो देखी तो फिर आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने अहदाफ को मोटिवेशन के साथ जोड़ लिया तो बस मियाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीतने की ख्वाहिश हो, ओ भाई वो तो कभी कभी होगा। फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इतने खिलाफ तो नहीं है, लेकिन मतलब इतना तनकीद क्यों करते हो उन पर? मैं मोहब्बत में खिलाफ हूँ उनके, अच्छा अच्छा, इश्क में खिलाफ हूँ। वाह वाह, वो उसकी वजह ये है, यानी आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फुफ्फो हैं। हाँ, जो नाराज रहती है, जिसको मनाना पड़ता है बार बार। आप तो बहुत सारे यंग लोग होंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे याद है कि यहाँ से बमुश्किल 5-7 किलोमीटर दूर मैंने 1 से ज्यादा मैचेस देखे हुए क्रिकेट टीम के, बैठ के स्टेडियम में कजाफी में। वाह। और 1987 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें हम चोटी की टीम थे, और ऐसे था कि बस ये तो हमारी जेब में है, बताओ कि फाइनल किसके साथ है, ये गुफ्तगू हो रही थी। और हम जा भी ऐसे ही रहे थे, और हमारी जो विनिंग स्ट्रीक थी पिछले 5-7 साल की, वो बेमिसाल थी। और वो जो मैच हम हारे लाहौर शहर में ऑस्ट्रेलिया से, जो एक मामूली टीम थी उस वक्त, उसका जो जख्म है वो आज तक है। और उसके बाद हमने कहा बस अब तो, क्योंकि रिटायर हो गए बहुत सारे प्लेयर्स, तो जाहिर है वो जो सीने में हमारे एक दुख है सो है नहीं। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोटिवेशन नामी जो एक ये शैतान है, ये गिरफ्त में नहीं आता। आप ये देखिए कि मोटिवेशन जो है किसी चीज़ की, वो ऐसे है कि जैसे कोई उस दिन किसी चीज़ के बारे में आपको एक तवानाई हासिल हुई है, आपकी जो जिस्मानी तवानाई है वो रोज़ एक सी तो नहीं रहती, एक दिन 2 दिन 4 दिन फ्रेश है, एक दिन रात को नहीं सो पाए थे, किसी दोस्त की तरफ चले गए थे या बुखार हो गया तो 2 दिन तबीयत बस बड़ी बोझल सी रही। ये जो 2 दिन हैं जब तबीयत बोझल है या थकावट है या नज़ला ज़ुकाम है या बाहर धुंध है, कुछ भी है, इन 2 दिनों में अगर कोई इमरजेंसी काम हो, बॉस ने कुछ कह दिया है या कोई अहम इम्तिहान है या किसी को चोट लग गई है दोस्त को, उसको लेकर जाना है कहीं पे, तो क्या आप ये कहेंगे आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूं? अरे भाई, वो जो काम होता है वो बहुत ऊपर होता है आपकी मोटिवेशन से। सही। और काम ने ये नहीं देखना कि आप हैं या नहीं हैं मोटिवेटेड। और हरगिज़ मैं वो शेर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वरना आप लोग आयशा को देखेंगे, जो कि बहुत बुरी बात होगी। वो शेर मैं ये नहीं सुना रहा, हमने घंटों उसे मोटिवेट किया, वाह। तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। ये मैं बिल्कुल नहीं सुना रहा दिस शेर। इज कॉल्ड बॉडी शेमिंग, ओके? व्हाट इज कॉल्ड बॉडी? आज के दौर में हाँ। मोटे को मोटा कहना, हाँ। काले को काला कहना, एशियन को एशियन कहना, ये सब शेमिंग है एक किस्म की। अच्छा, यानी कि सच बोलना जो है वो आज के दौर में ये बुरी बात हो गई। ये इस दौर में कब दाखिल हो गया? तो पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई का, कोई कारोबार का, कुछ करने का एक टारगेट सेट, गोल सेट किया है, इस बात पे तकिया आपने नहीं करना कि मैं उस दिन, उस हफ्ते, उस घंटे मोटिवेटेड हूं कि नहीं। इस चीज़ को रख दें पसे पुश्त या बालाए ताक, जो काम करना है सो करना है। और यही वजह थी कि कायद ने मोटिवेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। इट इज द डिसिप्लिन दैट इज रिक्वायर्ड। तो हमें अपने बच्चों को और अपने आप को भी, वो जो डिसिप्लिन था ना पुराने जमाने का हमारे स्कूलों का, वो बहुत बेहतरीन चीज थी। वो नए दौर ने ये किया, कहा कि नहीं भाई, ये तो देखो तोते की तरह रट्टेबाजी है, फलाना है, जो कि आधी बात दुरुस्त भी है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है कि ये वक्त है, इतनी दफा ये चीज लिखो, ये कुछ याद करो, ये बहुत बेहतरीन चीज है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जितना हिस्सा डाल सकें डिसिप्लिन का, वो अपनी सेहत है, अपने मोहब्बत करने वालों से वक्त गुजारना है, अपने कारोबार को वक्त देना है, अपने आप को बेहतर करना है। डिसिप्लिन इज़ अ की थिंग। अब आ जाए एक कदम और आगे, वो ये है कि मुझे आज से कुछ अर्सा पहले, जब मेरी उम्र 35 बरस थी, आज से कुछ अर्सा पहले, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, कुछ मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कुछ दिन होंगे, कोई 4-6 हज़ार दिन पहले, पर दिन ही है ना। मुझे एक ऐसा शौक हुआ कि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि जो शौक तुमने पाल लिया है, जो तुम करने चले हो, इस उम्र में ये नहीं हो सकता
इसकी ये छोटी उम्र में शुरू करते हैं। जैसे एक आम तासुर है कि आपने जुबान को नहीं सीखनी है तो भाई छोटे छोटे होते हुए सीख लो, बड़े होकर जुबान सीखना बहुत मुश्किल होता है। कोई स्पोर्ट्स करनी है, वो भाई यंगस्टर्स खेलते हैं स्पोर्ट्स। अब 35 साल में मैं अगर सोचता कि मैंने फास्ट बॉलर बनना है, अरे भाई अब तो हड्डियां कड़कड़ा रही हैं, अब क्या बनना है। तो आपकी हड्डियां को कड़कड़ाना जरा रोकिए, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक जरा सोचने दो में हम आज बात कर रहे हैं मोटिवेशन की और सक्सेस की और गोल्स की। जी जनाब। अच्छा, बहुत बुरी बात है आपने मोटिवेशन लफ्ज़ के साथ जो सलूक किया अभी। जी जी। मैंने सोचा, मुझे एक बचपन से एक शौक था, बहुत सारे और शौक थे। मुझे कोई मौसीकी का साज बजाना नहीं आता था, तो मुझे शौक था कि कोई साज सीखना चाहिए। भाई कौन सा सीखें? गिटार है, वायलिन है, बांसुरी है। मैंने न जाने क्यों पियानो का इंतखाब किया। तो ये कोई भी साज ऐसा साज है कि इंसान आमतौर से बच्चे छोटी उम्र में सीख लेते हैं, स्कूलों में या अपने घर में। मुझे ये शौक हुआ कि ना सिर्फ मैंने ये सीखना है इस उम्र में आके, इस पक्की उम्र में आके, बल्कि इसकी कोई सनद भी चाहिए। तो मैंने इसका इम्तिहान पास करना है। वाह। तो मैंने जब सर्च किया, पता लगा कि फलां फलां स्कूल है यूरोप में, तो आप तैयारी यहाँ करें, वहाँ जाकर इम्तिहान पास करें। उनके जो मुम्तहिन हैं वो बैठ के देखेंगे और ये 20 चीज़ें वो देखेंगे, और अगर आपने पास किया तो आपको वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ भी आपके पास डिग्री है। मैंने कहा भी ये चाहिए, ऐसी की तैसी। ये गोल है आपका? ये गोल है। आहा। और मैं जुट गया। और सुनने में ये कम लगता है, लेकिन मैं 2 घंटे उसकी रियाजत रोज करता था। 2 घंटे को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर सूरत एक डिसिप्लिन तो है रोज का। और 2 साल मैंने वो रियाजत की, और मैंने एक उस्ताद को भी हायर किया, ताकि उस्ताद जो है ना, वो हल्का हल्का आपकी समत को ठीक रखता है। जब जरा दाएं बाएं जाती है गाड़ी तो वो कोनी मार के यूं कर लेता है। अगर आपको एक ज़माने में पतंगबाजी आप में से करता हो, तो कभी कभी ना गुड्डा और गुड्डी ऐसी थी जो कन्नी खाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो करना ये होता है कि उसके दूसरी तरफ ना डोर बांधनी होती है ताकि बराबर हो जाए। कभी कभी उसको सर पे रख के ऐसे ऐसे भी करना पड़ता था। उसे कहते हैं झप निकालना। झप निकालना। हाँ। कि ये झप ना खाए एक तरफ। हाँ, ये वेरी गुड। तो कोच का और उस्ताद का ये अहम तरीन काम है कि वो झप निकाले अपने स्टूडेंट के, और जहां स्टूडेंट कन्नी खा रहा है और उसकी समत आगे पीछे हो रही है, उसको वो सीधा कर दे। तो आपके उस्ताद को तो बहुत साल लग गए होंगे आपकी कन्नी सीधी करते हुए। मेरी कन्नी बिल्कुल सीधी थी। जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया आयशा के साथ, अब मैं कन्नी कताना शुरू हो गया हूं। ये हुआ। 2 साल लगे और मैंने कुछ तैयारी कर ली उसकी। मैंने बाहर जाके, यूरोप जाके उसका इम्तिहान दिया, और ना सिर्फ इम्तिहान पास किया बल्कि इम्तिहान जो है वो ऑनर्स में पास किया। वाह वाह। और वो जो स्कूल है, बजा दें तालियां, कोई हर्ज नहीं। उसका जो सर्टिफिकेट है मेरे घर में आवेजा है, वो दीवार के ऊपर, उसके ऊपर मोहर सब्त है उस वक्त मलका आलिया की, तब हयात थी वो, क्योंकि वो जो रॉयल स्कूल का वो था। बात ये है कि जब मैंने वो टारगेट रखा तो मेरी उम्र कितनी है, या मुझे दिन में काम कितने करने हैं, या ये काम मुश्किल कितना है, या ये छोटी उम्र में करना चाहिए था, ये सब चीज़ें बेमानी सी हो गई। मेरे अंदर कोई म्यूज़िक का टैलेंट नहीं है, मेरे ख़ानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं है। ये जो काम मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई बहुत महंगा भी नहीं है। इसके लिए मुझे दिन रात 16 घंटे को तैयारी भी नहीं करनी पड़ी। इसके लिए कोई लाखों रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन उन 2 सालों में जो कुछ मैंने सीखा, वो उसने मुझे और बहुत सारे शोबों में बहुत मदद की। तो एक काम अहदाफ का ये है कि अभी 2-4 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। जब घर जाएंगे तो कागज़ निकाल लें। बेशक मैं और आयशा उस उम्र के लोग हैं कि हम कागज़ कलम का इस्तेमाल करते हैं। वो देखें, कागज़ भी रखा हुआ है, कलम भी रखी हुई है। लेकिन आप चूंकि नौजवान हैं, आप गालिबन फ़ोन पे लिख लेंगे, या कोई नोट पैड होगा उस पर कर लें। जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसको मखसूस यानी स्पेसिफिक करके जहन में एक लम्हे के लिए ले आइए, और शुरू छोटे से करें। इससे शुरू ना करें कि मैंने दुनिया फतह करनी है या मैंने बिल गेट्स को अड़ंगी देनी है। छोटे से ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ गोल्स, टारगेट्स होंगे जो अब के नहीं हैं,
काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, यार कभी ये करना है, ये भी करना है, जिम ज्वाइन करना है यार, या फलां डिप्लोमा करना है यार, या एक बिजनेस अपना, मैं ये काम करता हूँ, मुझे एक साइड हसल, एक अपना कारोबार शुरू करना है यार मैं अम्मा अब्बा के साथ शाम को वक्त नहीं गुजारता। और वो कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल जहन में लाए, एक से ज़्यादा ले आइए। अब आ जाइए उस बात के ऊपर जो सैकड़ों बरस क़ब्ल मसीह में कन्फ्यूशस के नाम लगी है, लेकिन कहीं वो लाओ त्ज़ू ने थी, वो भी एक कमाल जहन था चीन का, जिसने ये बात कही थी कि दुनिया का तवील तरीन सफ़र जो है वो शुरू किससे होता है? पहले कदम से। वाह। The journey of 1,000 miles begins with a single step. मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक नहायत खूबसूरत एक फोटोग्राफ देखी, वो नेट के ऊपर वो है, और अमेरिका बहादुर जो है उसका, उनकी जो पसंदीदा खेल है वो एक तो बेसबॉल है और एक बास्केटबॉल है, और उनके जो खिलाड़ी हैं वो कमाल खिलाड़ी हैं। वो इतनी पसंद है उनको कि वो किसी और के साथ खेलते नहीं, वो आपस में टीम्स में खेलते रहते हैं। और अमेरिका में जो एक चोटी का खिलाड़ी था, जो समझिए कि वो जैसे ऑस्ट्रेलिया का डॉन ब्रैडमैन है, उस तरह अमेरिका का वो एक डॉन ब्रैडमैन था, उसका नाम था माइकल जॉर्डन। वो उसने कुछ साल खेला और लोग उसको वहाँ की एक रॉयल्टी समझते हैं। उसकी एक फोटोग्राफ है नेट के ऊपर, और वो उसका एक कमाल ये था कि जब छलांग वो मारता था तो लगता है हवा में तैर रहा है, वो इतनी ऊंची छलांग। और वो उसकी एक बहुत मशहूर जंप थी एक बहुत अहम मैच में, तो किसी ने उसकी तस्वीर खींची, और पीछे ज़ाहिर है लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, और लोग ऐसे हैं दम बखुद, और वो हवा में है और आखिरी 1 सेकंड रह गया और बॉल उसके हाथ में है। ये बहुत मशहूर तस्वीर है, ये नेट के ऊपर है। ये मैंने देखी तो मैंने कहा यार ये किसी शख्स ने क्या कमाल लम्हे में खींची है तस्वीर, हवा में बिल्कुल। वो फोटोग्राफ नहीं है, वो किसी ने नुक्ते लगा लगा कर एक तस्वीर बनाई है, नुक्ते लगा लगा के। और जिस आर्टिस्ट ने वो तस्वीर बनाई है, जब वो बना रहा था, खुदा जाने कितने दिन महीने लगे उसको, उसकी वीडियो भी है कि हर रोज़ नुक्ते बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उससे ये ख्याल आया कि अगर एक नुक्ता ही लगाना है, अगर मुझे सिर्फ मालूम हो कि नुक्ता कहाँ लगाना है, तो ऐसी तस्वीर तो मैं भी बना सकता हूँ। जब आपने अपना हदफ जो है उसका इंतखाब किया है कि भाई ये हदफ है, समझिए कि ये वो पेंटिंग है, पहला काम क्या है कि पहला नुक्ता लगना है बस। और अगला काम क्या है? एक नुक्ता और लगना है, एक और अब एक और एक और जब काफ़ी नुक्ते लगते जाएंगे तो वो तस्वीर उभरना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे साथी 2 गलतियां करते हैं। पहली तो मोटिवेशन वाली कि जब तक अंदर एक आग नहीं होगी भाई मैं तो हिलूंगा ही नहीं। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आज समोसे खाते हैं, काम नहीं करते। आज तो कुछ तबीयत कुछ बोझल है, आज आराम करते हैं, काम नहीं करते। आज बारिश हो रही है, आज पकौड़े खाते हैं, काम नहीं करते। पहला काम वो ये करते हैं कि मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका इन्हिसार मोटिवेशन है। दूसरा क्या उनका कसूर है? दूसरा कसूर ये है कि वो तायुन ही नहीं करते अपने उस गोल का। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी जिंदगी जो है वो सिर्फ उस दिन के लिए गुजारते हैं, और मैं हैरान होता हूं कि अरे यार खुदा ने तुम्हें इतनी सलाहियतें दी हैं, तो क्या प्लान है? कुछ नहीं। भाई आगे क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं। क्या दिल करता है? कुछ नहीं। अरे तुम कौन हो भाई? अगर तुम जैसे होते सारे तो गारों में ही होते हम आज तक। आपको मालूम है कि इंसान जब गारों को हम पढ़ते हैं जाके सोशल साइंटिस्ट, तो 30,000 साल 40,000 साल पहले इंसानों ने वहाँ पे तस्वीरें बनाई हुई हैं। आप एक लम्हे के लिए देखिए कि एक इंसान का जो जिस्म है, इसकी पहुँच जो है ये 2 फुट 2.5 फुट होगी, और अगर मैं एक कदम लूँ 2 फुट का होगा। आप में से कद किसी का लंबा है तो 4 फुट हो जाएगा, भी किसी का हाथ लंबा है तो 2.5 नहीं 3 फुट हो जाएगा। तो ये जो जैसे एक दायरा सा है, तकरीबन मेरी जिस्मानी दुनिया यहाँ तक ही है, तकरीबन यहाँ तक है। अगर हमें कुदरत ने वो सलाहियत ना बख्शी होती कि हम इससे बाहर आ जाएं, तो क्या करता इंसान? इंसान ऐसे गार में रहता, किसी रेगिस्तान में किसी दरख्त के नीचे बैठा होता आज तक। लेकिन इंसान कुदरत ने इसलिए नहीं बनाया कि वो इस दायरे के अंदर बंद रहे जो उसके जिस्म का दायरा है। ये जो चीज़ है, इसके अंदर जो वो चीज़ है, इसके अंदर एक ऐसी खूबी हमें अता की कि हाँ भी इसको तलाश करो।
और इंसान के अंदर एक तहरीक थी कि ये देखो, एक तो दूर तक देखो और अब देखो कि उसके पीछे क्या है, उस दरख्त के पीछे क्या है, उस पहाड़ के पीछे क्या है, उस दूसरे गार के अंदर क्या है। आप ये देखिए कि हमारी जो दस्तरस होती है वो जहाँ तक भी हो, सिर्फ लालच नहीं होती जो हमें मुतहरिक करती है। लोग आमतौर से ये समझते हैं कि देखो बिल गेट्स है या इलॉन मस्क है, ये देखो ये तो अरबपति लोग हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। खुदा ने जो इंसान के अंदर एक तहरीक पैदा की है, वो डोपामीन भी वो एक उसका एक केमिकल है, उसका काम ये है कि इंसान ने सितारों से आगे पहुंचना है। ये जो आप सब के अंदर है, इसका हम गला घोट देते हैं अपने आप से बहानेबाजी करके कि नहीं इस मुल्क में तो मुमकिन नहीं है, मार्केट बहुत डाउन है, नहीं यार हमारे ख़ानदान में तो इसका तस्वुर ही नहीं है, यार मेरा तो जिस्म इजाज़त नहीं देता। मैं बताऊँ आपको, ये शायद बात एडिट करनी चाहिए, 2-3 दिन पहले मेरी आयशा से बात हुई, आज की रिकॉर्डिंग की, तो ये कुछ 4-5 दिन से बिस्तर, मर्ग पे तो नहीं, बिस्तर पे मुक़य्यद थी क्योंकि इनकी जो कमर में एक ऐसी चोट लगी हुई थी कि हिल नहीं सकती थी। तो मैंने इनसे कल पूछा, मैंने कहा पहुंच जाएंगी रिकॉर्डिंग पे या कैंसिल कर दें? कहने लगे अरे क्यों नहीं पहुंचेंगे, ये देखिए यहाँ बैठी, ये बजा दें तालियां इसके लिए। तो गोल्स जो अचीव करना है आपके, वो कुदरत ने आपको खूबी अता की है, आपके अंदर एक तहरीक अता कर दी गई है आपको। अब काम आपका है कि वो पहला कदम उठाएं और दूसरा और चौथा और 8वां और 10वां, जिसके बाद आप ये देखेंगे कि अरे भाई ये जो कदम उठाना है ना किसी भी गोल की तरफ, तो ज़िंदगी के हर दौर में आप गोल्स तो बदलते रहेंगे। कभी FA करना है, कभी BA करना है, अब शादी करनी है, अब फलां करना है, ये तो बदलते रहेंगे। सफ़र नहीं रुकना चाहिए, इंसान को जामेद नहीं रहना चाहिए। इंसान के जिस्म में 2 खूबियाँ खुदा ने अता की हैं, और वो ये है कि आपका जो जिस्म है कितना ही तवाना क्यों ना हो, आप एक काम कीजिए, आप फूलों का बिस्तर बनाइए और 2 दिन आराम कीजिए। जब एक रात गुजरेगी ना तो जिस्म कहेगा उठो और कहीं बाहर निकलो, इसको हिलाओ हिलाओ जुलो। फूलों के बिस्तर की बात मैं कर रहा हूं। आपका जहन भी ऐसा ही है कि जब जहन जो है उसे किसी तरफ नहीं लगाएंगे, अंदर ही रखेंगे, तो उसमें भी वही आवाजारी पैदा होगी जिस्म में होती है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तहरीक के लिए। आखिरी एक बात गोल्स की, अब वो ये है, आज ही एक मखसूस स्पेसिफिक गोल अपने जहन में लाएं, उसकी तरफ आज ही पहला कदम उठाएं और मोटिवेशन को जिंदगी से निकाल दें। मोटिवेशन से क्या मुराद है? दुनिया में कौन सा ऐसा अजीम खिलाड़ी है जो 0 पे आउट नहीं होता? कौन सा ऐसा बेहतरीन बॉलर है जिसे छक्का नहीं पड़ता? वो कौन सा है? कौन सा ऐसा दुनिया का अजीम तरीन शायर है जिसका कोई शेर कमजोर ना हो? हर दफा बैठ के तो नहीं अजीम शायरी होती। कौन सा ऐसा सिंगर है जिसने हर दफा सुर ही में गाया हो? कोई भी नहीं दुनिया में ऐसा। अरे तो फिर फर्क क्या है जो लोग अपने अहदाफ पूरे करते हैं और जो नहीं करते? एक फर्क है, वो ये है, जो पूरे करते हैं वो सफर जारी रखते हैं, और जो पूरे नहीं करते वो अपने आप से बहानेबाजी करते हैं। हर रुकावट, हर नाकामी को बहाना बना के सर का ताज बना लेते हैं। हमने ऐसे नहीं करना। अब आखिरी एक बात वो ये है कि मैं आपको अपने इस साल के जो गोल्स हैं वो कुछ बताए देता हूं। मैं देखूंगा कि आयशा ने भी कुछ सोचे कि नहीं, वरना अभी इनको हम सुचवाएंगे जबरदस्ती। और फिर आपसे भी पूछेंगे कि भाई कौन सा ऐसा गोल है, बेशक बहुत आम सा हो, बेशक आसान हो, पर हो जरूर। आपसे भी पूछेंगे, आप भी बताइएगा मेरे क्या गोल्स हैं। मेरा गोल एक ये है कि मैंने इस साल एक अंग्रेजी की किताब शुरू कर रखी है, लिखना, कंपाइल करना, वो मैं इस साल खत्म कर दूंगा। दूसरा, मैंने कुछ, उसको तुकबंदी कहते हैं, लोग शायरी समझते हैं, मैं तुकबंदी कहता हूं, मैं कुछ इकट्ठी कर रहा हूं अपनी, वो भी मैंने इस साल अपनी किताब शाया करनी है। वाह वाह। तीसरा, इस साल मैंने 1 से ज्यादा दफा कहीं पहाड़ों में ट्रैकिंग करनी है। मैं निहायत आराम पसंद आदमी हूं और बहुत दिनों से ये सोच रहा हूं यार कभी जिंदगी में ना ऐसे कंधे के ऊपर टेंट डाल के ना, वाह वाह, तो वो जो टेंट थोड़ा हल्का कर लेंगे, जरा ज्यादा भारी हो गया है। टेंट जी बिल्कुल, आप उठा लीजिएगा। मैंने कहीं पहाड़ों में जाना है यार, 1 दिन 2 दिन 4 दिन,
इस साल मैंने कम से कम एक ऐसी ट्रैकिंग करनी है जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी और ये जो रेल पे है ना शहर, इससे बिल्कुल दूर कहीं विल्डरनेस में हो, वहाँ पे सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, मुझे वहाँ इस साल, मैं कई सालों से मैं सोच रहा हूँ। बिलाखिर मैंने कहा कि अच्छा ये मेरे बस की बात ही नहीं है। जब मैंने आज का शौक हमने इंतखाब किया, मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं इस साल करूँगा। और जब आइंदा कभी आपसे मुलाकात अगर होगी कुछ महीनों के बाद, गर्मियों के बाद, तो मैंने इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो वो मैंने किया होगा। और भी बहुत सारे गोल्स, हाँ मैंने इस साल कम से कम, इससे वैसे ज़्यादा ही मैं पढ़ूंगा, 50 नई किताबें पढ़नी है, जिसमें से मैंने 20 तो खरीद ही ली हैं, इस साल मैंने वो भी पढ़नी है, और भी बहुत कुछ मैंने करना है। ये मेरे साल के अहदाफ हैं जो मैंने रोज़ उसकी तरह एक कदम उठा के करने हैं। मैंने एक चैप्टर एक किताब का पढ़ लिया है, मैंने एक शेर आज नया लिख लिया है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। मैंने आपसे इतनी ही बात करनी थी। अब मुझे पूछना है आयशा के अहदाफ क्या हैं इस साल के या इस महीने के? मेरे अहदाफ पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक ज़रा सोचने दो में हम बात करें अहदाफ और उन तक पहुंचने की सफ़र में पहला कदम। जी अदील। अच्छा, एक मैंने आखिरी बात और करनी है, और वो ये है कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम कोई गोल्स का तायुन करें अपने लिए, क्यों ज़रूरी है? कोई कहे भाई वो अमीर आदमी हो, कोई वो कहे भाई क्या ज़रूरत है, बैंक में बहुत सारे पैसे हैं तो बस क्या मसला है, मैंने कौन सा कोई दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा करना है, मेरी तो बस की बात ही नहीं है। क्या ज़रूरी क्यों है? दो वजूहात हैं इसके लिए। एक तो ये कि आपको खुदा ने जहाँ भी पैदा किया, जो भी आपके मादी हालात हैं, जो भी मुआशी हालात हैं, एक जिम्मेदारी आप पे ये भी है कि इनको आपने और बेहतर करना है, इसमें और बेहतर की गुंजाइश है, और की गुंजाइश है, तो क्यों ना की जाए भाई, ये अपने आप को मजीद बेहतर क्यों ना किया जाए। अगर बिल गेट्स जैसा इंसान, जो अमीर तरीन इंसान रहा 20 बरस, वो अभी भी 1 हफ्ता या 10 दिन अपने काम से छुट्टी लेता है और एक सूटकेस साथ रखता है, उस सूटकेस में कपड़े नहीं होते, उसमें किताबें होती हैं, और वो कहीं दुनिया से दूर कहीं एक कॉटेज में चला जाता है और बैठ के सिर्फ पढ़ता है किताबें। ये अब भी करता है, बिल गेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है जहन में किताबें ठूंसने की? क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ और बेहतर होना है, मुझे अपने आप को और बेहतर करना है। एक तो ये, एक और भी जिम्मेदारी आप सब पे और मुझ पे भी, और वो ये है, हम जब कोई गोल सेट करेंगे अपना किसी भी तरह का, ज़ाहिर अच्छा ही करेंगे, उससे क्या होगा, उससे दुनिया बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। आप बेहतर हो जाएंगे, आपके आसपास के कोई 2 लोग और बेहतर हो जाएंगे, आपके माशरे में, आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कहीं ना कहीं कोई और अच्छा असर पड़ेगा। कुछ आपको देख के और लोग मोटिवेट होंगे, कुछ आपको देख के कोई लोग एक्साइट होंगे, कोई आपको देख के कहेंगे अच्छा यार इसने ये किया है, क्यों ना मैं भी ये करूं। तो दुनिया को जो बेहतर करने का एक तरीका है वो ये भी है कि अपने गोल सेट करें, एजुकेशन के हों, प्रोफेशन के हों, रिलेशनशिप्स के हों, कोई भी हों, और उन पे काम शुरू करें। बहुत एक्साइटिंग और बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है ये, औरों के लिए भी। तो दुनिया को बेहतर करना जो है वो सियासी लीडरान के हाथ में है, सो है, आपके मेरे हाथ में भी है। मैं इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूं, अब आपकी बारी है। जी आयशा, आपने मुझसे मेरे गोल्स के बारे में पूछा था। देखिए, आपने अब इतना खुलासा किया है अपनी छोटी छोटी गोल्स का, अपने तासुरात का, मेरे बारे में और सक्सेस के बारे में, गोल्स के बारे में। मैं भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से एक किताब मुरत्तब करने की कोशिश कर रही हूँ। इस साल मैं बिलाखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाऊंगी। मुझे महीना बताएं, कौन सा महीना, चाहे वो दिसंबर हो, अगस्त में, 14 अगस्त से पहले बस, तो इंशाल्लाह। तो 13 अगस्त की रात तक जी आप ये खुशखबरी मुझे बताएंगे। बिल्कुल। और अगर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम चल रहा हुआ तब तक तो हम उसमें अनाउंस करेंगे। डन, वेरी गुड। डन। अंग्रेजी की किताब है, और अंग्रेजी ही की होगी ना, आखिर आपके पुरखे जो थे वो बरसगीर जब आए थे, जब आप मेरी टांग खींचना छोड़ देंगे, बरास्ता ईरान जब यहाँ आए थे तो अंग्रेजी पढ़कर ही तो आए थे वो। जब आप मेरी टांग खींचना छोड़ देंगे तो मैं बता दूंगी। बिस्मिल्लाह। उसके बाद अगला जो हदफ मैंने बना रखा है कि इस साल
के एंड तक अपना कोई ना कोई बिजनेस मैंने खड़ा कर लेना है। वेरी गुड। क्या करना है ये अभी मैं सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक, कोई मसला लेकिन कोई ना कोई बिजनेस अपना खड़ा कर लेना, ये दूसरा हदफ है। तीसरा हदफ है वजन कम करना है मुझे। जो पहला होना चाहिए था वो तीसरा है, बिल्कुल लेकिन चलो नहीं, वो भी ठीक है। बिल्कुल नहीं, इसको तीसरा ही होना चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर आप अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना तो कोई काम कभी होता नहीं। जहाँ तक रही बात, आपने मेरी हेल्थ पर काफ़ी रोशनी डाली है, तो वो लोग जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, मतलब रोज़ाना उनको कोई ना कोई मसला दरपेश होता है बिस्तर से उठते हुए, तो ये याद रखें, जब आप पहला कदम निकालते हैं उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, अगर कहीं आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो तो रुक जाएं, सांस ले लें, बैठ जाएं, फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू कर लें, लेकिन हार मत मानें, क्योंकि हार जब इंसान मान लेता है तो दो तरीके से वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। एक तो जिस्मानी तौर पे और दूसरा दिमागी तौर पे। इमोशनली आप अपने आप को इतना डैमेज कर लेते हैं कि आप अपने गोल तक कभी नहीं जा सकते। अगर उस वक्त में तकलीफ़ में अदील से कहती कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा प्रोग्राम, तो आप कैंसिल कर दें, तो फिर हम यहाँ ना बैठे होते। लेकिन मैंने इनसे कहा कि 100% होगा। आज भी इन्होंने कोशिश की और मुझे ये भी कहा कि कैंसिल करें तो मैं लुढ़ियाँ डालूंगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल करूँगी। अच्छा, बैठ कर करेंगी या उठ कर? मैंने कहा मैं आराम से नॉर्मल तरीके से अपना प्रोग्राम करूँगी जैसे मैं करती हूँ। एंड ही अप्रिशिएटेड दैट। तो बस यही है कि आप लोगों को जो मर्जी प्रॉब्लम हो, बाहर आंधी हो, तूफान हो, जो कदम उठाना है उसे उठाकर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अब मैं भी बिल्कुल ठीक। जी तो जानते हैं अपने जो हमारे ऑडियंसेस हैं उनसे कि अपनी ज़िंदगी में कौन सा गोल बनाया और फिर चलकर वहां तक पहुंच गए। जी जनाब। या अभी को जहन में आया कि अच्छा भाई ये मैंने अगला गोल सेट किया और उस पे अब कल से कदम उठाना है या आज से, या फिर कि हमको बातें करते देखकर सोचकर ये सोचा है कि कोई गोल बनाऊंगा या गी, है ना? बिल्कुल ठीक। तो माइक देते हैं जनाब जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, ग्रोथिंग की बातें कर रहे हैं, जो इंसान ग्रोथ करता है। मैं बेसिकली भी सिंगिंग के हवाले से करता हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा आपको एक शेर भी सुनाना चाहूँगा, अगर आप कहें तो मैं एक लाइन पेश हम सुनेंगे शेर जब कैमरे बंद हो जाएंगे। अभी हमने आपका टारगेट सुनना है और गोल सुनना है। आपने जिंदगी में कौन सा गोल बनाया और वहां तक पहुंचे, या बनाया और अभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या नहीं बनाया और अब बनाएंगे? बेसिकली मैं क्लासिकल म्यूज़िक में अभी इसको मैंने ज्वाइन किया काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी हद तक मैं पहुंच गया हूँ। वेरी नाइस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मेरा एल्बम भी आएगा, और उस पे भी मैं वर्किंग कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा किस महीने में, इस साल के या अगले साल के, कब पहुंचेंगे आप उस? नवंबर में जो है वो इसको हम पाए तकमील तक लेके आएंगे। वेरी गुड। ये मेरा टारगेट था जो मैंने अभी तक अचीव किया है, और मजीद नेक्स्ट भी करूँगा अच्छे से। वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। वेल डन, वेल डन। और इसके लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने, उस पर भी थोड़ा सा खुलासा कर दें। बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो अपना काफ़ी टाइम दिया है इसमें, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है, ना धूप देखी ना छाँव देखा, कुछ भी नहीं। तो आपके उस्ताद आपको बाहर बैठाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। आपने स्ट्रगल करना होता है, आपने कुछ जाके टीचर से रिहर्सल्स करनी होती है, फिर कभी गर्मी का मौसम है, कभी सर्दी का, आपने उठ के निकलना है। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात आपका गला भी इजाज़त नहीं दे रहा होता बुखार की वजह से, किसी चीज़, मगर काम करना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे तरीके से काम करना, जो भी हो जाए। एक्सीलेंट। वेरी जी जनाब। जी बिस्मिल्लाह। अदील साहब की बातों से मुझे इकबाल का एक शेर याद आया। वो गोल से तो हटकर है, लेकिन चलते रहने पे आमादा करता है। इस राह में मकाम बेमहल है, वाह वाह। छुपी करार में अजल है। अगर आप कहीं रुकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मुर्दा हो गए, क्या चाहे बात। मुर्दा दिल हो चाहे मुर्दा दिमाग हो। बस मेरे ध्यान में। वेरी गुड। तो सर आपने अपने किसी गोल के बारे में तो बताया ही नहीं। जी, कि किसी बुजुर्ग ने अल्लाह मियाँ से कहा कि मुझे आप 60 साल की उम्र दीजिए। अच्छा। 15 साल मैं तालीम हासिल करने में लगाऊंगा, 15 साल तालीम की तरवीज में, 15 साल लोगों की खिदमत में, क्या बात है। और अगले 15 साल में इबादत और अपने लिए गुजारूंगा। तो मैंने भी अपने तौर पे अल्लाह मियाँ से
60 साल की उम्र मांगी थी उनसे मुतासिर होके। अच्छा, अब मैं 64वें में गुजर रहा हूँ और जो जो मैंने अपने जहन में सोचा था वो माशाल्लाह अचीव कर लिया है। तो अब इन 4 सालों में आप क्या करेंगे? अब मैं इंजॉय करूंगा बस, हाँ, और कर रहा very हूँ। अब भी कराची से सर्दियाँ देखने आया हूँ लाहौर। मौसम बगैर किसी सरमा। मकसद के, सिर्फ मौसम सरमा कि हमारे पास ये सरमा नहीं होता, वरना फिर मैं आपकी तरह पहाड़ों पे जाता हूँ। आपके पास सरमा नहीं होता लेकिन गर्मा होता है, आप गर्मा उसके होता साथ गुजारा चलाइए। जी जनाब, कौन होगा? जी हुजूर। मेरा एक गोल था कि मैं बुक्स रीडिंग की तरफ आऊँ और Okay. इसमें मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो मुझे फिर किसी दोस्त ने बताया कि आप गोल सेटिंग की बजाय आप सिस्टम एक डेवलप करें। उसके लिए मुझे किसी ने एटॉमिक हैबिट्स रिकमेंड की। उसमें एक चीज़ थी हैबिट स्टैकिंग, यानी आप एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट को जोड़ लें। तो मैंने स्टार्ट अपने गोल का इस तरह से किया कि मैं सुबह नाश्ते की चाय के साथ 2 से 3 पेजेस पढ़ता होता था किसी बुक के। मैंने बुक एक स्टार्ट की, तारिक साहब की थी, लेकिन चूंकि वो एक स्टोरी टाइप थी तो उसमें फिर आपका दिल करता है कि आप मज़ीद से मज़ीद पढ़ें। तो वो 2-2, 3-3 सफ़े करके वो एक ऐसी हैबिट जो सी है वो डेवलप होगी कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने पिछले 2024 में मैंने 13 बुक्स कंप्लीट की हैं और इस साल मैं चाह रहा हूँ कि मैं 20 पढूं। ये मैंने सोचा हुआ था। खुदा करे कि आप 20 की जगह 25 किताबें पढ़ डालें। एग्जैक्टली अब अदील साहब का जो 50 का फिगर्स है ना, तो मैं इससे मोटिवेट हुआ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ना मैं ज़रा 20 हाँ, से लेकिन चाय ऊपर घटा का मैं- लीजिए कुछ, वो शायद आपके मैदे पे थोड़ी गिरा गुजरे। नहीं, वो सुबह नाश्ते की चाय तो मस्ट है। बिल्कुल दुरुस्त, और किताब का भी इंतखाब दुरुस्त किया आपने। दूसरे ये कि हैबिट फॉर्मिंग के हमने एक पूरा एपिसोड भी किया हुआ है बिल्कुल। उसमें भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। एक और काम कीजिए हैबिट स्टैकिंग में, और वो ये है कि जो सुबह चाय के साथ आपने ये नत्थी की है, एक शाम को भी कोई ऐसी चीज़ कीजिए कि उससे भी पढ़ाई नत्थी कर लीजिए। मैंने ऐसे किया था कि मैंने अपने बिस्तर में लैपटॉप और फ़ोन जो है वो आना ममनू कर दिया। तो अब किताब रखी होती है और लैंप पर मेरी ऐनक है। अब जब मैं आता हूँ बिस्तर के ऊपर रात को, तो जी चाहे भी, अगर अब तो चाहता भी नहीं है, तो मैं किताब ही पढ़ता हूँ। तो ये जो सुबह आपने किया हैबिट स्टैकिंग, अब इसको बढ़ा दीजिए, इसकी पोटेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने कि आपने पढ़ने की जो अपनी आदत है उसको कायम रखा। वेल डन, वेल डन। अगला माइक अब हम किसको दे रहे हैं? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बातचीत आपकी बहुत अच्छी थी। मैंने अपना गोल जो सा डिसाइड किया हुआ है वो मैंने कपड़े का अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह मेरा मतलब काफ़ी पहले से है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने वैसे अपने जैसे लाइफ को तकरीबन 5 साल दिए हैं मतलब ब्रांड बनने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं अपने गोल को इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करूँगा आफ्टर 5 ईयर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उसकी 5 तरफ को 4 कर ले। मैं तो 4 को 3 करना चाह रही थी, जी लेकिन इंशाल्लाह सर, कोशिश पूरी बस है लेकिन काम मैंने उस पे होता रहे। शर्त ये नहीं है कि 5 है कि 3 है कि 8 है कि 10 है, वो तो एक को भी एक चीज़ है, लेकिन उस पे रोज़ वो जो कदम है वो रोज़ उठे। एक मैं बात यहाँ पे ज़रूर करूँ, और वो ये है कि ऐसे साथी, आम तौर से मेरे साथ भी ऐसे साथी खड़ी हुई हैं वैसे, जिन्होंने यही बात की थी कि मैंने इस साल शुरू कर लेना है कारोबार। जी। एक गलती जो ऐसे साथी कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप नहीं करते, वैसे ये कर चुकी हैं, वो ये है कि अपने हदफ या गोल की तरफ कदम हो, अपने हदफ और गोल को बीच में रख के उसके गिर्द गोल गोल नहीं घूमना। लोग गोल गोल घूमते हैं गोल के गिर्द, हाँ जी, उसकी तरफ जाना है। तो रोज़ जो काम करें वो उस गोल की समत में हो, ना कि बस जिसको हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पानी रड़कना, कि वो पानी को रड़क रहे हैं तो पानी का पानी रहता है। पानी विच मदानी। तो ये रड़कना। कीजिए तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। माशाल्लाह मतलब काफ़ी मुझे तकरीबन 2 साल हो गए इस पर, मतलब कि मेरा अब स्टार्ट किया था मैंने 60,000 से, तो अब मेरा माशाल्लाह तकरीबन 150 मतलब 1.5 लाख 2 लाख का मैंने स्टॉक कर लिया अब अपना। वेरी गुड, इंशाल्लाह मैं आगे इसको बढ़ाता जाऊँगा। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। जनाब और कोई है जो जी अपने हमारे भाई आगे बढ़े। हदफ की तरफ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अदील भाई आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत मोटिवेशनल हासिल हुआ। इनको साथ ही ले जाएं आप। मुझे सर शुरू से ही प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक था, अच्छा जी। तो अभी आई थिंक मैं 70% तो कंप्लीट कर लिया है, तो बाकी 30% रह गया इंशाल्लाह। तो आपकी बातें सुनकर काफ़ी मोटिवेशनल हासिल हुआ, तो एक डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक है। 29% रह जाए
और परसों 28% रह जाए। क्या बात। बस ये 1% डेली कम होता जाए, बस ये जो 30 है। ये ना हो कि आप आइंदा कभी आए और हम पूछें तो तब भी आप 30% रह गया कि ऊपर ही हो। ये रोज 1% जो है ना, ये बस करते जाए आहिस्ता आहिस्ता। मेरे पापा कहते हैं कि जिस काम का आपको शौक हो उसी करो, फिर काम काम नहीं खेल लगता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं एक बड़ा डिज़ाइनर बन जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वेरी इंशाल्लाह। गुड, वेरी गुड, Very वेरी nice। गुड। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो हम गिलगित से आए हुए थे, यहाँ पे हॉस्टल में हैं, तो हम आपके शो का पता चला तो हम पहुँच गए, तो बहुत मज़ा आया आपके शो के हमने सुना। तो मेरा जहाँ तक टारगेट की बात है, तो आपने जो बातें की उस हवाले से मेरा एक तो टारगेट ये है कि अभी स्टडी मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरा टारगेट ये है कि मुख्तलिफ बिज़नेस जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ इस तरह का रिलेशन बनाए कि मुख्तलिफ बिज़नेस को मिला के कोई उनको अभी जो ऑनलाइन जिस तरह की वेबसाइट्स वगैरह हैं, इस तरह की उनको ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो मुख्तलिफ बिजनेस होंगे, उनके साथ रिलेशन बना के इस तरह का कोई सेटअप बनाने का है। यानी कि आप ई कॉमर्स की तरफ बढ़ना जी। चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए पहला कदम आपने क्या उठाया है? जी, इसके लिए तो मैंने पहले तो स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स किया था। अभी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस हवाले से, लेकिन उस कोर्स करने के बाद फिर जो आईटी का जो इस वक्त का दौर जो न्यू आ गया है और फिर चैट जीपीटी और इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि अगर इस पे फोकस किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल, Very बहुत खूब, वेरी नाइस। जब आपको कुछ जो बिजनेसमैन है वो धुतकार दें तो आपने उसके बावजूद काम जारी रखना है। बिल्कुल। ये नहीं होना कि 2-3 के बाद आप कहें अच्छा भाई मेरा तो हौसला कम हो गया, हौसला शिकनी हो गई। वो जो सफ़र है उस पर कदम उठते चले जाएं, चाहे कोई कदम डगमगाए, कहीं पैर मुड़ जाए, लेकिन सफ़र जारी रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और जब हम गिलगित आएंगे इंशाल्लाह, खुदा जाने कब कभी आएंगे, एक प्रोग्राम वहाँ करेंगे, जी, तो बिल्कुल। आपने हमें मिलके याद कराना है कि उस प्रोग्राम की वजह से देखें मैंने इतना काम किया। बिल्कुल, आप कह रहे थे कि ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पहाड़ बस भी है, फिर वहीं आएंगे, तो फिर लाज़मी देखा आ ना जाए। मेरा तो काम हो गया। इनको किसी भी पहाड़ के नीचे छोड़ देंगे ये चलते चले जाएं। बिल्कुल यही बात है कि आप चलते चले जाएं, कोई भी हदफ सामने रखें और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दें। रास्ते में आंधी आए, तूफान आए, कोई आपके रास्ते में कोई अपना आ जाए, तो भी उसको अच्छे तरीके से उबूर कर लें अपनी मुश्किल को और अपने हदफ तक पहुंच जाएं। ये जो सफ़र है ये मुश्किल होगा, इसमें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो जो इत्मीनान है उस मंजिल पर पहुंचने का, वो इंशाल्लाह आपकी थकन दूर कर देगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और अदील हाशिमी। खुदा हाफ़िज़।